Hello and welcome to MR classes, guys. So, in this lecture 3, we'll see product of two vectors. So, I have already completed lecture 1 and lecture 2, which is already uploaded. Okay, so if you haven't watched that, please go and watch that first. Okay, since these are all connected, समझ में आ रहा ना, ये सब कनेक्टेड है सारे, तो तुम्हें वो चीज़ जानना पड़ेगा ये चीज़ जानने के लिए। तो ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स देखेंगे। अगर मैं तुमको बोलूँ, अगर तुम दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हो, ठीक है, इफ यू मल्टीप्लाई 2 into 3, नंबर इंटू नंबर कर रहे हो, तो आंसर इज कमिंग ऑल्सो अ नंबर। ओके, इफ यू मल्टीप्लाइंग टू मैट्रिसेस, सपोज दिस इज ऑफ ऑर्डर 3 2 क्रॉस 3, प्रोडक्ट कर रहे हो तुम, एक मैट्रिसेस ही कर रहे हो जिसका 3 क्रॉस 2 है, तो योर आंसर विल बी अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस। ओके, सो मीन्स द आंसर इज कमिंग ओनली अ मैट्रिसेस। इफ यू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस, द आंसर इज ऑल्सो अ मैट्रिसेस। Similarly, if you multiply two vector, if you multiply two vector, then what would be the result? So here we'll get two cases. Okay, first is, now here means there are two types of vector product vectors का दो तरीके हैं। क्या एक दो तरीका है, देखो बता रहा हूँ। तरीका क्या है, पहला एक डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर का तुम डॉट प्रोडक्ट ले सकते हो, इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्लियर है। और एक तो होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये दो तरीके का प्रोडक्ट होता है यहाँ पे वेक्टर में। तो अब देखो डॉट प्रोडक्ट में ना, जो आंसर आता है ना, अगर तुम दो वेक्टर का अगर स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, तो उसमें आंसर क्या आता है, एक स्केलर ही आता है। स्केलर आता है, बताऊंगा कैसे आता है। ठीक है, बस अभी जान लो कि क्या होता है। अगर तुम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो ना, तो दैट इज कमिंग अ वेक्टर ओनली। आंसर में क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा, वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया, तुम्हें बताया कि होता क्या है, अगर आंसर आएगा तो क्या आएगा। ठीक है, तो वैसे करके अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो यहाँ पर हमारा जो पहला टॉपिक है, क्या है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। टॉपिक का नाम क्या है, स्केलर और डॉट भी बोलते हैं। ठीक है, ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। चीज क्लियर है, हम लोग दो वेक्टर्स का स्केलर या डॉट प्रोडक्ट देखेंगे। तो सिंपली इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स। देखो, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर, अगर तुम दो वेक्टर ले रहे हो जो नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है, ठीक है, से वेक्टर्स से, अगर मैं ये ए वेक्टर ले रहा हूँ एंड एक बी वेक्टर ले रहा हूँ, ठीक है, तो इसको डिनोट डिनोट कैसे करेंगे, दो, देखो दो वेक्टर का स्केलर या डॉट प्रोडक्ट को डिनोट कैसे करेंगे, डिनोटेड, डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट कर रहा हूँ मैं, ये एक वेक्टर, यहाँ डॉट डाला, फिर ये बी वेक्टर। चीज क्लियर है ये सब। ईच, अब देखो है क्या ये चीज, ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो है क्या, तो डिफाइंड एज, देखो ये जो डिफाइंड कैसे होता है, डिफाइंड एज ए डॉट बी इज इक्वल्स टू, याद रखना ये चीज, ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, और cos थीटा। ठीक है, अब तुमको मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ। अगर तुम्हें एक वेक्टर दिया हो, ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये बी वेक्टर यहीं से निकल रहा है, तुम्हारा एक बी वेक्टर ये है, ठीक है, और इसमें कुछ एंगल है, सपोज दिस इज योर थीटा। ओके, सो जाके अब जाके अगर तुम ये दो वेक्टर का, ये दो तुम्हारा दो अलग अलग वेक्टर का अगर तुम डॉट प्रोडक्ट करते हो, तो दिस इज द फॉर्मूला टू डू सो। ओके, समझ आया। अब ये जो थीटा होता है ना, थीटा का रेस्ट्रिक्शन क्या है पता है, ये जो थीटा को हम लोग एंगल बोलते हैं, और ये एंगल किसके बीच में है, ए एंड बी वेक्टर के बीच में है, और ये थीटा होगा ना, वो तुम्हारा जीरो, मतलब ये तुम्हारा जीरो एंड पाई के बीच में होगा। ठीक है, क्लियर है ना, तो अच्छे से चीज़ों को समझो एंड चलो बोर्ड से यार अच्छे से पढ़ो। ठीक है, एंड पाई के बीच में, पाई तो पता है 180 होता है, ये जीरो। ठीक है, तो ये जो थीटा होगा, मतलब पाई, जीरो एंड पाई के बीच में होगा। ठीक है, और देखो, अगर इफ, अगर तुम्हारा कोई भी वेक्टर जीरो हो जाता है, अगर तुम्हारा ए वेक्टर ले लो जीरो वेक्टर, और किसी भी एक वेक्टर अगर तुम्हारा जीरो हो जाएगा ना, किसी भी दो वेक्टर दिया हुआ है ना, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो कोई भी अगर एक जीरो हो जाएगा ना, किसी में भी एक जीरो हो जाएगा, तो उनका डॉट प्रोडक्ट भी क्या होगा, इम्प्लाइज ए डॉट बी भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर जीरो हो जाएगा। चीज क्लियर है, सिंपल है ना। तो तुम अगर जीरो वेक्टर लोगे तो उसका मैग्नीट्यूड भी जीरो आएगा, अगर तुम मैग्नीट्यूड यहाँ पर जीरो पुट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आंसर तो जीरो ही आएगा ना। कॉमन है ना, कॉमन सेंस है। तो ऐसे करके यहाँ तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट समझ में आया। तो कुछ ऑब्जर्वेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब देखो ऑब्जर्वेशन में क्या क्या है, लाइक सम ऑब्जर्वेशंस, ओके। अब देखो ऑब्जर्वेशन में कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम लोग को डायरेक्टली, अभी जो मैं, सो गाइस देखो यार, पहला ऑब्जर्वेशन क्या है पता है, लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ दिस, ओके। सो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है जो तुम लोग को मैं बता चुका हूँ। अगर तुम कोई भी दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हो, दैट इज नथिंग बट अ रियल नंबर, इज अ रियल नंबर, एक नंबर आएगा, ठीक है। कैसे आएगा तो मैं करके बता दूंगा, ठीक है। जब मैं करूंगा तो तुम्हें दिख जाए कि हाँ इसका आंसर नंबर ही आ रहा है। तो अभी चीज के लिए तुम्हें याद कर लेना कि अगर तुम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो, उसका जो आंसर आता है दैट इज नथिंग बट अ रियल नंबर, ओके। अब तुम्हें देखो दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या बोल रहा है, अगर तुम दो नॉन जीरो वेक्टर्स लोगे, उसका अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो उसका जीरो कब आएगा, अगर वो दोनों परपेंडिकुलर होगा। चीज क्लियर है, मतलब लिख रहा हूँ, लिखो देखो, लेट, अगर मैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्या लिया मैं, बी टू नॉन जीरो वेक्टर लिया, ठीक है, बी टू नॉन जीरो वेक्टर लिया, ठीक है। तो देखो देन एक बार लिख दे रहा हूँ, ध्यान से समझना, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ, देखो डबल इफ मतलब इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर perpendicular to each other, okay. That is, देखो यहाँ समझे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर जीरो आ रहे हैं, इसका ये मतलब होता है कि पक्का ये दोनों वेक्टर होंगे ना, वो परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। समझ में आया? तुम लोग खुद सोच सकते हो यार, सोचे कैसे सोचोगे, तो तुम्हें पता है ना, ए डॉट बी वेक्टर क्या होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा। और थीटा मेरा क्या है, मैं बोल रहा हूँ कि परपेंडिकुलर होगा दोनों वेक्टर, मतलब दो वेक्टर में एंगल कैसा होगा, 90 होगा, या थीटा क्या हो गया, 90 हो गया। और कॉस 90 क्या होता है, ये कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है। अगर ये जीरो हो गया तो पूरा आंसर जीरो हो जाएगा, इसलिए देखो ए डॉट बी जीरो हो गया। तो इससे क्या सीखने मिला तुम लोग को, कि अगर तुम्हारा दो वेक्टर परपेंडिकुलर है आपस में, ठीक है, तो उसका मतलब है दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। क्लियर है ना? अगर जीरो है, अगर दो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो आंसर जीरो आता है, इसका मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। इफ एंड ओनली मतलब दोनों तरफ से जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना? पूरा देखो अच्छे से बता रहा हूँ, समझ लो और चीजें याद रखो, ओके। तो अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड वाले में। अब देखो थर्ड वाला क्या बोलता है, अगर थीटा एंगल जीरो है तो ये चीज तो पता ही है ना, बट ये थर्ड वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा थर्ड वाला। इफ थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, देन ये जो ए डॉट बी है ना, ए डॉट बी जो होगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिंपल है, कॉस जीरो क्या होता है, थीटा जीरो हो गया तो कॉस जीरो क्या हो गया, वन हो गया। ये सुनो, कॉस जीरो वन हो गया। और तुमको पता है कि ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस जीरो, कहीं एंगल तो जीरो है देख लो। तो कॉस जीरो वन हो गया, मतलब क्या बचा, ये बचा ना सिर्फ। समझ में आती, इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। चीज क्लियर है, यस और नो? ये हो गया अबाउट दिस। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा। अब देखो अगर ऐसा होता है ना, अगर मतलब जीरो होता है एंगल, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि, अब देखो ध्यान सुनना ये चीज, इन पर्टिकुलर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन पर्टिकुलर तुम्हारा क्या आ जाएगा, ए डॉट ए। देखो अगर तुम दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हो, यू कैन राइट दिस टू डॉट प्रोडक्ट एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। चीज क्लियर है, ये सुनो, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट आगे क्वेश्चन करने में, तुम्हें जब क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट का आएगा ना, तो ऐसे ही आएगा, दो सेम डॉट इसका मतलब अगर तुम्हें कोई भी वेक्टर ऐसा लिख रहे हो ना, तो तुम उसका मतलब ये है कि दोनों सेम वेक्टर डॉट प्रोडक्ट हो रहे हैं। अगर तुम्हारा दो सेम डॉट प्रोडक्ट हो रहे हैं, मतलब तुम उसको ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये चीज अच्छे से याद रखो कि क्वेश्चन में अप्लाई कर पाओ, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, कि यहाँ पर इस केस में ना थीटा क्या होगा, इस केस में अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, इस केस में थीटा क्या होगा, थीटा इज नथिंग बट अ जीरो, ओके। समझ में आया ना? थीटा क्या होगा, जीरो होगा, मतलब सेम वेक्टर जा रहा है, ये ए वेक्टर है, वापस इसी वेक्टर का दो बार मतलब डॉट प्रोडक्ट कर दिया है, ए इंटू ए, ठीक है ना, ये ए वेक्टर है। चीज क्लियर है? तो ये हो गया तुम्हारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो रिलेशन बताया ना अभी, ये इसको ना
लेकिन दिमाग में छाप लो, अभी से बोल रहा हूँ, बोर्ड्स में हेल्प होगा, ठीक है ला, ये जो रिलेशन है। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा फोर्थ वाला। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से सुनो। फोर्थ वाला क्या बोला, इफ थीटा इज इक्वल्स टू पाई, अगर तुम्हारा थीटा पाई हो गया, ठीक है, तो तुम्हारा पक्का है कि अब तो कॉस पाई, देखो जिसको कॉस पाई पता है वो तो जान जाएगा कि क्या करने वाला हूँ मैं। तुम्हारा कॉस पाई क्या होता है, -1 होता है। कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, cos 180 का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है ना। होता है कि नहीं होता है, तुम लोग खुद सोचो। और तरीका भी बहुत से बहुत अच्छा है, बताया हूँ मैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में 11th वाले में, ठीक है। तो एंगल वगैरह तो आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये जब थीटा पाई होगा तो ये डॉट प्रोडक्ट, इसका आंसर क्या होगा, ये होगा -ऑफ, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, 5 वाला। अब देखो अगर इसका पर्टिकुलर केस ले लोगे ना, और कोई इसका पर्टिकुलर केस भी बता देता हूँ, मतलब बोलने का मतलब क्या है, इन पर्टिकुलर। अब देखो अगर ए डॉट माइनस ए ले रहे हो, सेम का नेगेटिव के साथ ले रहे हो, एंगल डिफरेंट हो गया ना, तो यहाँ पे तुम्हारा -ऑफ ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और यहाँ पे थीटा, ये इस केस में थीटा क्या है मेरा, पाई है, ठीक है। अब कैसे हुआ, देखो तुम क्या किए, ए वेक्टर लिया, ये तुम्हारा ए वेक्टर है, ठीक है। अब तुम्हें माइनस ए लेना है, मतलब देखो माइनस ए मतलब क्या, मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट माइनस ए बोल रहा हूँ इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा तो ये माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना। और तुम्हारा यहाँ पे एंगल क्या हो गया, 180 हो गया, तो इसलिए ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हुआ, ये हुआ। चीज क्लियर है इसमें। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, ऐसे करके समझेंगे, सारा चीज समझेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा कि ऑब्जर्वेशन 5 ना। अब देखो क्या बोल रहा है, इन व्यू ऑफ द, अगर तुम ऑब्जर्वेशन एंड 2 एंड 3 को देखोगे ना, तो वो तुम्हारा क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आई जे के, मतलब बोलने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। ऑब्जर्वेशन 2 एंड ऑब्जर्वेशन 3 देखोगे, ठीक है, तो उससे हमें क्या मिला, अगर दो डॉट लाइक दो वेक्टर अगर दोनों वेक्टर का एंगल अगर 90 है, तो आंसर क्या आता था हमारा, 0 आता था आंसर ए डॉट बी का। चीज क्लियर है। अगर दो वेक्टर का एंगल 0 है, मतलब सेम, मतलब दो वेक्टर का एंगल 0 है, तो आंसर क्या आता था तुम्हारा, 0 तो नहीं, आंसर क्या आता था, 1 आता था, अगर तुम यूनिट वेक्टर ले रहे हो तो, ठीक है। अगर यूनिट वेक्टर लिया, ठीक है ना, या तुम बोल दो कि मॉड ऑफ ए का स्क्वायर आता था, ठीक है। समझ आया ना, चीज क्लियर है ना, मैं जो बोलना चाहता हूँ। तो वही यहाँ पर तुमको क्या बोला है, ध्यान से सुनना, मतलब मैं जो देने वाला हूँ अभी, ये भी ये भी मतलब डॉट, जब तुम डॉट प्रोडक्ट करोगे ना, तो ये बहुत हेल्प होगा। ये ऑब्जर्वेशन 5 बोलने का मतलब ये है कि फ्रॉम ऑब्जर्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम ऑब्जर्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, क्या मिला, कि अगर तुम देखो फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, तुम क्या ले रहे हो, फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, आई जे के, ये तुम्हारा आई कैप, जे कैप एंड के कैप। अगर तुम ये तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स लेते हो ना, देन हमारे पास क्या होता है, देन वी हैव, देखो ध्यान सुनना, अगर तुम सेम वेक्टर का अगर तुम डॉट प्रोडक्ट करते हो, तो तुम्हें पता है आंसर 1 आता है। और ये जो होगा, ये देखो सबका आंसर 1 आएगा, इसलिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, इज इक्वल टू के इंटू के डॉट के कैप, ठीक है। इसका सबका आंसर क्या है, 1 आएगा, क्योंकि इसमें सब एंगल क्या है, 0 है, कहीं सेम वेक्टर का ले रहे हैं हम लोग, आई आई जे जे के, ठीक है। अब देखो ये यूनिट वेक्टर्स भी है, इसलिए आंसर 1 आया, वरना मैं लिखता आई का स्क्वायर लिखता है, बट इसका आंसर पता है, मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्या है, 1 है, इसलिए 1 का स्क्वायर, समझे। ये सब यूनिट वेक्टर्स है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, और 1 का स्क्वायर करो तो 1 ही आएगा। चीज क्लियर है ना। अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, अगर तुम आई डॉट जे करते हो, और मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ये जो जितने भी आई आई जे के है, क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल क्या है दोनों के बीच में, 90। तो इसका आंसर जो होगा, जे डॉट के का आंसर जो होगा, और के डॉट आई का जो आंसर होगा, ये सब का आंसर तुम्हारा क्या है, 0 है, क्योंकि ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। चीज क्लियर है ना, समझ आया इतना, ये ऑब्जर्वेशन क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। अब नेक्स्ट में आते हैं ऑब्जर्वेशन 6। देखो ऑब्जर्वेशन 6 क्या बोलता है, द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी इज गिवन बाई, देखो अब ये जो एंगल है ना, देखो मैं लिख देता हूँ, द एंगल्स बिटवीन टू
नॉन जीरो vectors, A vectors and B vector is given by देखो कैसे होगा। अब तुम्हें यहाँ पर जो एंगल का बात करिए, ए वेक्टर है, ये तुम्हारा बी वेक्टर है, ठीक है। इफ दिस इज योर ए वेक्टर, इफ दिस इज योर बी वेक्टर एंड दिस इज द एंगल थीटा। तो ये जो एंगल है ना, एंगल कैसे निकालते हैं हम लोग? सिंपल है यार, देखो सिंपल है, हम लोग पता है रिलेशन ए डॉट बी इज इक्वल टू ये होता है, ठीक है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। एंगल निकालना मतलब कॉस थीटा को अकेले छोड़ दो, जब तुम कॉस थीटा को अकेले छोड़ोगे ना तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, चीज क्लियर है, समझ आया? देखो बस ये थीटा को कॉस थीटा को यहाँ पर अकेले छोड़ दिया, ये दोनों को उधर भेज दिया, ये दोनों को क्या किया, उधर भेज दिया, हो गया। तो ये मिल गया मेरा एंगल के लिए फॉर्मूला। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया बताओ। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, इसको ना तुम ऐसे भी लिख सकते हो, अगर तुम इसको यहाँ से अगर तुम थीटा निकालोगे, थीटा को तुम एंगल बोल रहे हो ना, तो तुम इसको कॉस को उधर भेज दोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, कॉस इनवर्स हो जाएगा और बाकी जो अंदर में है, ठीक है, ए डॉट बी बाई, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये हो गया तुम्हारा थीटा। अब देखो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, लास्ट ऑब्जर्वेशन, द स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। अब जो तुम डॉट प्रोडक्ट लेते हो या स्केलर प्रोडक्ट लेते हो ना, तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, ये क्या है, इच कॉम्यूटेटिव। क्लियर है ना, कॉम्यूटेटिव होते हैं। कॉम्यूटेटिव का मतलब तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें नहीं आएगा, बोलने का मतलब है कि ए डॉट बी करो तो एक आंसर आएगा, नंबर आएगा, और बी डॉट ए करो तो वो भी एक नंबर ही आएगा, और दोनों जो नंबर आएगा ना वो इक्वल रहेंगे, इसलिए कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में आते हैं, ये तो ऑब्जर्वेशन हो गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में क्या है, देखो कलर चेंज कर लेते हैं ना। प्रॉपर्टी वन क्या बोलता है पता है, प्रॉपर्टी वन क्या बोलता है कि ये जो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट है ना, ओवर एडिशन वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। देखो अब मैं लिख देता हूँ ना, प्रॉपर्टी वन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सुने होगे, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, ओवर एडिशन बोलने का मतलब क्या है कि, देखो बता रहा हूँ, अगर तुम लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर लिया, ठीक है, बी एनी थ्री वेक्टर, तुम कोई भी तीन वेक्टर लिए, बी एनी थ्री वेक्टर्स, ओके, तो यहाँ पे बोला है देन यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटिव, ये देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ये डॉट यहाँ पर एडिशन एंड डॉट प्रोडक्ट दोनों आ जाएगा, बी प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा, ए डॉट बी प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है, ये सी है। तो मतलब तुम अगर ऐसे आंसर निकालो या ऐसे आंसर निकालो, अगर दोनों इक्वल आ जाता है तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है, ये सर। अब प्रॉपर्टी टू क्या बोलता है, देखो प्रॉपर्टी टू तुम्हारा क्या है पता है, अगर तुम दो वेक्टर लेते हो, लेट मैं लिख देता हूँ, लेट ए एंड बी बी एनी टू वेक्टर्स, ठीक है, अगर तुम दो वेक्टर्स लेते हो एंड लैम्बडा बी एनी स्केलर्स, ठीक है, रुको ये स्केलर है, स्केलर समझ में आता है ना, कोई नंबर स्केलर, ठीक है ना, तो पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देन हमारे पास जो एक प्रॉपर्टी आता है, रिलेशन इक्वल होगा, बोल रहा है कि अगर तुम ऐसे करो लैम्बडा ए मल्टीप्लाई करो तो फिर डॉट ले लो बी के साथ, या तुम लैम्बडा ए, समझ में आया, ये चीज क्लियर है ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो या ऐसे कर दो, ये ए डॉट बी पहले कर दो फिर लैम्बडा बाद में मल्टीप्लाई कर दो, या इसको ये कर दो, ए पहले ले लो फिर डॉट लैम्बडा बी कर दो, ये सबका आंसर इक्वल है, मतलब ये सब इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा दो प्रॉपर्टी था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट आता है प्रोजेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देखो प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन, लाइन में देखते हैं प्रोजेक्शन, ठीक है, किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन कहाँ देखते हैं, लाइन में देखते हैं, ऑन अ लाइन। क्लियर है, तो बोलने का मतलब ये है कि अगर तुम एक वेक्टर लिए, यहाँ पे वेक्टर का नाम लिया तो वेक्टर लेना पड़ेगा, ये एक वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर
और लाइन का बात किया तो लाइन भी ले लो, ये एक लाइन है, लाइन, ठीक है, चीज क्लियर है। अगर एक लाइन में, ठीक है, तो एक लाइन एल है, अगर तुम एक वेक्टर ले लो, सपोज दिस इज योर वेक्टर ए बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, वेक्टर ए बी, डायरेक्शन इधर है, ठीक है, चीज क्लियर है ना। हाँ, सो ऐसे प्रोजेक्शन जो लोगे ना इस वेक्टर वेक्टर ए बी का, अगर प्रोजेक्शन एल में लोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो यहाँ पे, तो ये जो वेक्टर बनेगा ना, ये सपोज ये ए सी वेक्टर नाम दे दो, ए सी नाम दे दो, और ये जो ये वेक्टर है तुम्हारा, ये जो वेक्टर है इसको तुम बोलो पी वेक्टर, ठीक है। ये पी वेक्टर जो है ना, ये तुम्हारा प्रोजेक्शन वेक्टर है। तो बोलने का मतलब क्या है, द प्रोजेक्शन ऑफ दिस ए वेक्टर ऑन लाइन एल इज अ वेक्टर पी। ये जो वेक्टर पी दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वेक्टर, ये पी वेक्टर, ये तुम्हारा क्या प्रोजेक्शन है, जो कि हम लोग एसी वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया ना। और ये जो एसी वेक्टर को कैसे देते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं कि ये जो पी वेक्टर क्या है, ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ये इसका, ठीक है ना, समझ में आया ना, वैल्यू है, क्लियर है ना। ये जो तुम देखो, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर, ये जो ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन लाइन एल, समझ में आया ना, ऑन लाइन एल इज अ वेक्टर पी, दिस इज अ वेक्टर पी, ये प्रोजेक्शन है, ठीक है। और ये इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये अगर पी वेक्टर का अगर तुम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो क्या होगा, ये होगा, क्लियर है, ए बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, तो ये वैल्यू है, समझ आया। बोलने का मतलब ये है कि अगर एक लाइन ले रहे हो, ठीक है, इफ दिस इज योर लाइन एल, दिस इज नथिंग बट अ वेक्टर, रुको इसको थोड़ा सा इंक्लाइन ले लेता हूँ ना। देखो ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ये एक वेक्टर है, सपोज ऐसे करके ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर, ओके, डायरेक्शन इज दिस, और तुम यहाँ से एक ड्रॉप करते हो, ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन है, ए बी का प्रोजेक्शन है लाइन एल पे, सपोज दिस इज सी। तो यहाँ पर ये जो ये वेक्टर मिला है ना, ये है तुम्हारा पी वेक्टर, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन वेक्टर, ठीक है, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर ऑन लाइन एल, ऑल एल, ठीक है, क्लियर है ना। अगर तुम इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे ना प्रोजेक्शन वेक्टर का, तो क्या होगा तुम्हारा, मॉड ऑफ लाइक मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इंटू कॉस थीटा। तो पता है ना कॉम्पोनेंट वाइज पता है ना, इफ दिस इज योर थीटा, अगर तुम कोई भी एंगल ये थीटा ले रहे हो, इफ दिस इज योर एंगल थीटा, तो तुम्हें पता है कॉम्पोनेंट वाइज कैसे करते हैं, ये ए बी कॉस थीटा आता है, और ये ए बी साइन थीटा आता है, पता है। तो हम लोग इसको प्रोजेक्शन वेक्टर बोल रहे थे, इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, जो कि ये है, क्लियर है ना। यहाँ पर नहीं बताया था कि थीटा, ये थीटा होता है, ठीक है, समझ आया ना। देखो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब तुम्हारा पता है, अब तुम्हारा जैसे ये, अब देखो अब सिंपल सा केस है, थीटा पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारा जो प्रोजेक्शन होगा वो किधर साइड होगा, किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, समझ में आया ना। अगर तुम देखोगे, अब देखो इफ योर थीटा इज मोर देन लाइक 90 एंड लेस देन 180, इफ थीटा बिलोंग्स टू मोर देन 90 एंड लेस देन 180, अगर यहाँ पे बिलोंग करा तो तुम्हारा समवेयर कुछ ये लाइन, रुको बता रहा हूँ, ध्यान सुनो एक बार, समझ लो, कंसेप्ट क्लियर है फिर तो अगर तुम देख रहे हो ये एक लाइन एल है, ठीक है, अगर तुम्हारा मैं बोल रहा हूँ कि ये ऐसा कुछ है, तो ये थीटा जो है वो क्या मोर देन 90 लेस देन 180 है, तो इस केस में ना प्रोजेक्शन किधर होगा तुम्हारा, देखो ये यहाँ से इस केस में इधर ड्रॉप करोगे ना, तो प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ये पी वेक्टर, चीज क्लियर है ना, तो ये यहाँ पे होगा, समझ में आया। तो ऐसे करके हम लोग प्रोजेक्शन वेक्टर निकालते हैं, ये मतलब बताया कि किसको बोलते हैं प्रोजेक्शन वेक्टर, ठीक है, समझ में आया ना। अब देखो, अब मैं तुमको बताता हूँ कुछ ऑब्जर्वेशन है प्रोजेक्शन वेक्टर का, ठीक है ना, ये प्रोजेक्शन वेक्टर का कुछ ऑब्जर्वेशन है, हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन से पहले कुछ बताना चाहिए क्या मुझे, रुको देखने दो एक बार, देख लेता हूँ क्या बताना है। चलो ठीक है, यही है, ठीक है, समझ आया ना। तो देखो अब सिंपल सा केस है कि अब ऑब्जर्वेशन क्या बोलता है, कि पहला ऑब्जर्वेशन ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर इफ पी वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग अ लाइन एल, देन द, तो समझो ध्यान से मैं लिख भी देता हूँ, इफ ये जो पी ले रहा है ना, इसको यूनिट वेक्टर बोलो, इसलिए कैप डाला, इज अ यूनिट वेक्टर, इज अ यूनिट वेक्टर, ओके, along a line L, along a line L, ठीक है, देन द प्रोजेक्शन, देखो समझो अच्छे समझो, देन द प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर A on the line, on the line L is given by, अब देखो ध्यान सुनना, A डॉट P का यूनिट वेक्टर, ठीक है, समझ में आया कैसे हम लोग प्रोजेक्शन वेक्टर देते हैं। देखो चीजें अच्छे से समझो,
अगर P एक कोई भी यूनिट वेक्टर है, ठीक है, अलोंग अ लाइन L, अलोंग अ लाइन L लाइन L में मतलब एक लाइन है L, उसमें कोई भी एक प्रोजेक्शन वेक्टर ले रहा हूँ, सपोज दिस इज योर प्रोजेक्शन वेक्टर, ठीक है, क्लियर है। अब बोला देन द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अ लाइन एल इज गिवन बाई, तुम अब जो ए वेक्टर का तुम प्रोजेक्शन ले रहे हो, कोई भी ए वेक्टर का अगर तुम प्रोजेक्शन ले रहे हो तो क्या है, नथिंग बट दिस, ए वेक्टर के साथ पी का यूनिट वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट कर दो तो तुम्हारा प्रोजेक्शन वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। किसी भी एक वेक्टर का लाइन एल पे प्रोजेक्शन निकालने का तरीका ये है, आई रिपीट, किसी भी ए वेक्टर का लाइन एल पे प्रोजेक्शन निकालने का तरीका क्या है, ए वेक्टर डॉट पी का, पी जो वेक्टर है ना उसका यूनिट वेक्टर कर दो और डॉट प्रोडक्ट कर दो ए वेक्टर के साथ, दिख रहा है यहाँ पे, क्लियर है। दो अच्छे से बता रहा हूँ, कोई भी ए वेक्टर का लाइन एल पे प्रोजेक्शन निकालने का फॉर्मूला ये है, सिंपल, क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा। अब देखो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए, ए वेक्टर ऑन द, ऑन अदर वेक्टर बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन आते भी है, ठीक है, ऑन अदर वेक्टर बी इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, देखो कैसे देते हैं, इज गिवन बाय, ये है तरीका, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड, ये बी का कैप ले लो, बी का कैप ले लो, मतलब देखो ये सिंपल है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी, तो तुम इसको बोलोगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो ऑन बी जो जिसका मतलब ऑन के बाद जो होगा ना वेक्टर, उसका क्या लेना है, उसका क्या लेना है, देखो इधर देखो, यूनिट लेना है, यूनिट वेक्टर लेना है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो वो पता है यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, मैं बी यूनिट वेक्टर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, बी वेक्टर बाई मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये भी होता है ना, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, कि बी वेक्टर बाई मॉड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, पता है ना ये चीज, ठीक है, समझ आया ना, चीज अच्छे से समझ आया। या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको तुम और एक तरीके से लिख सकते हो, जैसे ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, चीज क्लियर है, समझ आया कि नहीं आया बताओ, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी, देखो पूरा अच्छे से बता रहा हूँ, अच्छे से समझो ये चीज, ठीक है ना, ये है तरीका। और इसको बोलने का तरीका क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ऑन के बाद जो वेक्टर होगा उसका हम लोग क्या लेना है, यूनिट वेक्टर लेना है, देखो उसका यूनिट वेक्टर, समझ में आया ना, क्लियर है कंसेप्ट। अब आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो तो ये तो इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, अगर एंगल जीरो हो जाएगा, देन द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी विल बी ए बी इटसेल्फ, एंड इफ थीटा इज इक्वल टू पाई देन द प्रोजेक्शन, देखो समझो अच्छे से समझो, कि अगर इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, एंगल अगर तुम्हारा जीरो मिल गया ना, क्या बोला है, द प्रोजेक्शन देन द प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन वेक्टर, वेट, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ, देखो इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो देन द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए बी, ए बी का प्रोजेक्शन वेक्टर विल बी ए बी इटसेल्फ, ओके, समझ में आया, विल बी ए बी इटसेल्फ। अगर देखो सिंपल है यार, देखो अगर तुम एंगल जो थीटा है अगर जीरो है, जैसे थीटा में क्या बोलता है, ये मैं क्या लेता है, एक लाइन, ये ए बी वेक्टर ले रहा था, ए बी वेक्टर ले रहा था, और मैं क्या कर रहा था, मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, इसको थीटा ले रहा था, ये इंक्लिनेशन को हम लोग थीटा ले रहे थे ना, अगर ये थीटा जीरो हो जाए, जीरो हो जाए मतलब क्या, ये लाइन पे ही वो ए बी हो जाए, यहाँ ए यहाँ बी, तो ये क्या होगा, ऑफकोर्स इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, यही वेक्टर होगा वापस, तो वही बोला है ए बी इटसेल्फ भी प्रोजेक्शन होगा, ओके। तो समझ आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके बताना, ओके। और देखो अगर कैमरा टिल्ट रहता है ना, तो वो चीज़ थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अभी जो है यही है, मतलब मैं ऐसे ही रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, ठीक है, जब बेटर आ जाएगा तो अपन वैसे भी रिकॉर्ड करेंगे जिससे तुम्हें सीधा दिखे, ठीक है, क्लियर है। अब बोला है कि देखो, और ये समझ में एंड इफ थीटा इज इक्वल टू पाई हुआ, ठीक है, देन द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए बी, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए बी, ए बी का जब प्रोजेक्शन वेक्टर होगा ना, विल बी बी ए,
क्लियर है? बी है, देखो मैं तुमको पता है ना, ए बी वेक्टर एंड बी ए वेक्टर सेम नहीं है, डायरेक्शन अलग है इनका, इनका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग है, तो समझ में आया ना, तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं तुम्हारा फोर्थ में। देखो अब फोर्थ क्या बोल रहा है, इफ थीटा इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, पाई/2 है, 90 है, ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, 3 मल्टीपल ऑफ पाई/2 है, 3 टाइम्स ऑफ पाई/2, 3 पाई/2, ठीक है। देन द प्रोजेक्शन वेक्टर, देन द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए बी। अब तुम लोग खुद सोचो यार, ये खुद सोचो, ठीक है, ये इसमें मुझे बताने का दरकार ही नहीं है, तुम लोग एक बार कंसेप्ट मिल गया ना, तो तुम लोग खुद से दिमाग लगा सकते हो क्या होगा। जीरो वेक्टर, इसका एक्सप्लेनेशन आई होप तुम लोग को पता चल जाए। अगर तुम एक लाइन ले रहे हो एल, उसमें एक वेक्टर ले रहे हो ए बी जो परपेंडिकुलर है, 90 है, ठीक है, तो आपको इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, ये आएगा, ये पॉइंट आएगा प्रोजेक्शन इसका, कहीं नीचे गिरता है ना, परपेंडिकुलर गिरता है, तो तुम्हारा क्या होगा, ये जीरो वेक्टर है ना, तो देखो यहाँ जीरो वेक्टर, क्लियर है ना, समझ आया कि नहीं आया बताओ। अब नेक्स्ट आते हैं तुम्हारा, अब नेक्स्ट आते हैं तुम्हारा एग्जाम्पल्स में, ठीक है, मतलब कुछ क्वेश्चंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्वेश्चन क्या है पहला वाला, फाइंड द एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर। देखो तुम्हें एंगल ढूंढने बोला है, टू वेक्टर्स, ठीक है, ए वेक्टर दिया हुआ है एंड बी वेक्टर दिया हुआ है, विथ मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड दे दिया है, विथ मैग्नीट्यूड 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो बोला है क्या, व्हेन, और एक तो दिया है व्हेन ए डॉट बी का वैल्यू दे दिया है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। अब तुम्हें बोला कि एंगल ढूंढो, सिंपल है यार, तुमको अगर रिलेशन पता है ना, मतलब दो में तुम्हें बताया गया है, रिलेशन क्या है हमारा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ये होता है, पता है सबको। यहाँ पे सबको वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे गिवन क्या है मेरा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हुआ है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या दिया हुआ है बताओ, 2 दिया हुआ है, तो ये 1 दिया हुआ है, 2 दिया है ना, रेस्पेक्टिवली बोला था ए एंड बी के लिए, और ए डॉट बी का वैल्यू दिया हुआ है, देखो यहाँ 1 है, तो पुट कर दो ना सबका वैल्यू यहाँ पे, ए डॉट बी का वैल्यू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का वैल्यू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का वैल्यू 2 है ना, तो यहाँ पर रुका ऐसे करके लिखो, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 2, ये हो गया कॉस थीटा, ठीक है, तो यहाँ पर 2 इंटू 1 अदर डिवाइड कर दो, मतलब कॉस थीटा क्या मिला हमें, इज इक्वल टू 1/2 मिला, 1/2 कॉस का कौन सा वैल्यू आता है बताओ, 1/2 कब आता है, कॉस 0 क्या आता है, देखो सिंपल है, कॉस 60, देखो साइन 60 क्या होता है, 0 1/2, 1/2 क्या होता है, 0 1/2 ना, तो तुम्हारा कॉस पाई/3 आता है ना, समझे कि नहीं समझे बताओ, कॉस पाई/3 क्या आया 60, और कॉस 60 क्या होता है 1/2 होता है, चीज़ क्लियर है, समझ आया कि नहीं आया। इसका वैल्यू क्या आएगा, ये 1/2 ही तो आएगा ना, अब यहाँ से कॉस कॉस कट गया, मतलब थीटा का वैल्यू क्या आ गया पाई/3, चीज़ क्लियर है, तो समझ आया कि नहीं आया बताना तुम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सो गाइस देखो यार, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पता है, तुम लोग दिख रहा है स्क्रीन में, तो अब देखो तुमको बोला है कि फाइंड द एंगल, यहाँ पे भी एंगल ढूंढना है बिटवीन द वेक्टर्स। अब वेक्टर्स जो दिए कंपोनेंट फॉर्म में दिए हैं, मतलब ए वेक्टर क्या दिया है तुम्हारा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है, और बी वेक्टर क्या दिया है तुम्हारा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप दिया हुआ है, ठीक है, ये तुम्हें कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है। अब तुमको बोला है कि एंगल ढूंढो, सिंपल है तरीका, तुम्हें एंगल का मतलब एंगल कहाँ से मिलेगा, तुमको एकमात्र फॉर्मूला पता है, ये मतलब बेसिक फॉर्मूला है, और यहीं से तो डिराइव हुआ था, जो एंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला निकला था, हम लोग कॉस थीटा करके निकाले थे ना, कॉस थीटा, तो यहीं से तो कॉस थीटा निकलेगा ना, तो तुमको क्या क्या चाहिए, ये चाहिए, पहले ए डॉट बिट करो, ए का मैग्नीट्यूड करो और बी का मैग्नीट्यूड निकालो, तो हम लोग करते हैं सीरियली करते हैं, जो जो चाहिए वो कर देते हैं, ठीक है। हमें ए डॉट बी करना है, और तुमको पता है कि दो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, बता दे रहा हूँ, सुनो, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करो, के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। आई को जे के साथ करोगे तो तुम्हें पता है कि आई डॉट जे क्या होता है, आंसर 0 आता है, जे डॉट के क्या आता है, आंसर 0 आता है, तो बाकी तो तुम आई को अगर तुम किसी और के साथ करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि आई डॉट जे आई डॉट के तुम्हारा आंसर 0 आ जाएगा, बट आई डॉट आई 1 होता है, तुम्हें पता है, अगर सेम के साथ करते हो आंसर 1 आता है, तो ये डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी है जो कि मैं बताया था, ठीक है। तो तरीका क्या है, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करो, ठीक है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, और जो आंसर आ रहा है लिख दो।
तो देखो तुम्हें पता है कि आई डॉट आई का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, आंसर 1 आता है, ये नो। तो तुम आई आई हो तो 1 हो जाएगा, बट उसको कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 1 1 हो गया, प्लस देखो इसका 1 इंटू -1 क्या आ गया, -1 आया, प्लस फिर -1 इंटू 1 तो -1 आया, ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? तुम बोलोगे आई जे के क्यों नहीं लिखा हूँ, क्योंकि आई इंटू आई, आई डॉट आई क्या हो गया, 1 हो गया, जे डॉट जेड क्या हो गया, 1 हो गया, के डॉट के क्या हो गया, 1 हो गया, बाकी जो कोफिशिएंट था वो लिख दिया मैं। अब देखो यहाँ पे आ गया क्या, 1 माइनस -1, तो ये जाएगा क्या, -2, तो ये आंसर आ गया -1, ए डॉट बी का आंसर क्या आ गया मेरा, -1 आ गया। चीज़ क्लियर है, ये सुन। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, मैग्नीट्यूड ढूंढना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होता है, तो पता है, ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। जो भी दिख रहा है यहाँ पर सबका स्क्वायर और सम कर दो कोफिशिएंट का, ये जे का और ये हो गया के का, ठीक है, क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर दो, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 + 1 + 1 इज इक्वल्स टू √3, ठीक है। वैसे करके बी का भी निकाल दो, बी का जब निकालोगे तो √(ऑफ) इसका भी सेम आएगा। क्लियर है ना? तो कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए बस, बाकी तुम खुद से भी कर सकते हो ये सब। ये देखो ये आ गया आंसर। अब तुम क्या करो, ये सब वैल्यू को पुट कर दो। हमें पता है कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। इसका आंसर आया -1, इसका आंसर आया √3, इसका आंसर आया √3 और ये गया कॉस थीटा, ठीक है। चीज क्लियर है ना, समझ में आया ना? तो यहाँ से अब देखो क्या आ गया, यहाँ से अगर तुम √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा, मतलब -1 इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा। इसको उधर भेज दो, -1/3 हो गया, ये हो गया इज इक्वल टू कॉस थीटा। अगर तुम्हें तो ऐसा आता है ना, तुम सिर्फ क्या करो, थीटा को निकाल दो, थीटा को छोड़ दो और कॉस को उधर भेज दो, तो कॉस को उधर भेजोगे तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, -1/3, दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल, ठीक है। समझ आया? बोलो आंसर, ठीक है ना? तो ऐसे करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चलो। सो गाइस तुम देख सकते हो, तुम्हारे स्क्रीन में सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ, तो तुम्हें दिख रहा है कि क्या बोल रहा है कि इफ ए वेक्टर, ए कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, देखो ए वेक्टर दिया है कंपोनेंट फॉर्म में, बी वेक्टर भी दे दिया है कंपोनेंट फॉर्म में, बोला है देन सो दैट कि ए प्लस बी जो होगा वो ए माइनस बी के साथ परपेंडिकुलर एंगल में होगा। तो तुमको मैं कंसेप्ट में क्या बोला था, अगर तुम्हारा दो डॉट प्रोडक्ट अगर आंसर 0 आ जाए तो उसका मतलब है कि ये जो मतलब जो वेक्टर है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। बट हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर किस दो वेक्टर को दिखाना है, मुझे इसको और इसको दिखाना है, किसको, इसको, इसको, ठीक है। अगर इसको परपेंडिकुलर दिखाना मतलब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, आंसर 0 आना चाहिए। अगर ये दिखा दे तो काम बन जाएगा। तो पहले ये वेक्टर ढूंढो, ये ढूंढो, फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, आंसर 0 आता है तो परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है। चीज क्लियर है? अब इसको ऐसे करने का, इसको कर दो जल्दी जल्दी। सिंपल है, देखो तुम लोग वीडियो पॉज करके ना तुम लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो, इतना मतलब जितना कंसेप्ट बता चुका हूँ उतना में आराम से तुम लोग ये सब बन जाएगा ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, सी इसको मिटा लूँ जरा। तो अब नेक्स्ट क्या है, देखो हम लोग क्या किए, ए प्लस बी वेक्टर निकालते हैं, ठीक है। ए प्लस बी निकालो तो ऐड कर दो, 5 कौन आई 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 को आई के साथ ऐड करना, जे को जे के साथ, की को के साथ, ठीक है। तो 5 + 1 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप, डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, ठीक है, -8 के कैप। तुम लोग भी देख सकते हो आंसर, ए माइनस बी करोगे, देखो ए माइनस बी बोला ना, ए माइनस बी, तो 5 - 1 4 आई कैप, -1 -3, तो -4 जे कैप, -3 +5 +2 के कैप, ठीक है, क्लियर है। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करता हूँ मैं, इसको इसका और डॉट इसका -b। अब ये दोनों डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो अगर आंसर क्या आता देखता हूँ। डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या है, ये दोनों को करो मल्टीप्लाई, तो 6 4 जा 24, आई इंटू आई क्या हो गया, आई डॉट आई क्या हो गया, आई डॉट आई क्या हो गया, 1 हो गया, तो इसको मत लिखो, ठीक है। क्लियर है ना, समझ आ गया? तो अब देखो वैसे करके जे का करो, वैसे करके के का करो। तो +2 -4 4 2 ज़ा 8, तो -8, ठीक है। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, माइनस, रुको यार ये कट करने दो, हाँ ओके। तो ये आ जाएगा क्या, -8, और यहाँ पे आ जाएगा -16 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तुम अगर सॉल्व करोगे तो 24 - 24, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। 0 आ गया मतलब ये इम्प्लाई क्या करता है कि जो ए प्लस बी है और ये जो ए माइनस बी है वो परपेंडिकुलर है। चीज क्लियर है, ये सुनो, समझ आ गया, प्रूव्ड, ठीक है। तो वैसे करके अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो देखो यार, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, सिंपल, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए
ऑन द अदर वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ढूंढना है तुमको। मैं सिंपली बताया हूँ कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ऑन के बाद जो होता है उसको क्या करते हैं, इसका आंसर क्या होता है, ए डॉट बी। ऑन के बाद जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ले लो, ठीक है चीज के। ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, क्लियर है ना। देखो सब चीज अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ये हो गया कंसेप्ट। अब इसको करते हैं ना, इसको सॉल्व करते हैं, क्लियर है। तो अब देखो करने का तरीका क्या है, पहले ए डॉट बी निकालो और फिर बी का मैग्नीट्यूड निकाल के सॉल्व कर दो, खत्म, मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो प्रोजेक्शन क्या एक वेक्टर ही है। फाइंड बोला क्या, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो तुम्हें जो पी वेक्टर मिलता है वो प्रोजेक्शन वेक्टर होता था ना, और प्रोजेक्शन क्या था, एक वेक्टर ही था, ठीक है। तो एक आंसर क्या आएगा, हमें दिया हुआ है ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है। हमें पता है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज गिवन बाय नथिंग बट लाइक दिस ओनली, ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब इसको ढूंढने के लिए मुझे ए डॉट बी निकालना पड़ेगा पहले। ए डॉट बी निकालो, रेस्पेक्ट मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 2 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा बताओ। अच्छा, प्रोजेक्शन वेक्टर बोला है ना, फाइंड द प्रोजेक्शन बोला है ना, तो प्रोजेक्शन निकलेगा। अब प्रोजेक्शन जो निकलेगा, देखो ए डॉट बी एक आंसर आएगा, नंबर आएगा, और मतलब बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो भी एक नंबर आएगा, तो नंबर ही एक प्रोजेक्शन वेक्टर निकलेगा, ठीक है। ए डॉट बी क्या निकला 2, और फिर 3 × 2 6, और प्लस 2k और ये 1k, तो हो गया तुम्हारा 2, ठीक है। तो 6 4 10 हो गया, तो 10 हो गया ना, चीज़ क्लियर ऊपर में। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना, बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो पता है तरीका, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर, देखो बी वेक्टर देखो, उसको कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सम कर रहा हूँ, रूट ओवर ले रहा हूँ, ठीक है। तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तो आ गया √6, ठीक है। अब क्या करो, अब देखो ये इसमें पुट कर दो वैल्यू जो निकाले हो। तो पहले क्या है मेरा मेरा ये जो पी वेक्टर है, पी वेक्टर को प्रोजेक्शन वेक्टर बोलता हूँ, क्या मिला मेरे को, तुम्हारा आ गया आंसर कितना, ए डॉट बी 10 निकला और इधर √6 निकला, तो ये हो गया आंसर। चीज़ क्लियर है, समझ आया कि नहीं आया बताओ। अगर तुम इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम √6 को, तुम्हें पता है कि रेशनल नीचे रहता नहीं है, तो तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, 10 √6 इंटू √6/√6, ये तरीका पता होगा तुम लोग को। तो 10 √6/6 काट दोगे तो 5 3, ये हो जाएगा 5, तो आंसर जाएगा 5/3 √6, ठीक है। आंसर क्या आ गया, 5/3 √6, ये हो गया प्रोजेक्शन वेक्टर। चीज़ क्लियर है, ये सब लो। तो ये तरीका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट, तो यार अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन गारंटी लिख ले लो, ये इंपॉर्टेंट मैं लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते भी है बोर्ड्स में, ठीक है। तो अब यहाँ बोल क्या रहा है कि फाइंड, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर निकालना है तुमको, और तुमको एक प्रॉपर्टी में बताया था मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, या तुम देख लो इसमें रिलेशन क्या होता है, ये स्क्वायर कर दोगे तो ए डॉट ए, ये होता है आंसर, ठीक है। इसमें एक रिलेशन था, ये वाला हम लोग सीखे थे, हाँ कि ना, इसी रिलेशन को ही यूज करना, हम ये जानते हैं, ये मैं बताया हम लोग जो सीखे थे। अब तुमको ना यहाँ पर बोला है क्या, कि हमें ये निकालना है, ये तो तुमको पता है कि अंदर देखो सिंपल है, अंदर में जो होगा वो 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे, बट यहाँ पर कंडीशन क्या है कि इसका स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग अगर करें, जैसे मुझे ए माइनस बी का ये निकालना है, बट इसको हम लोग डायरेक्टली तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए मैं इसका स्क्वायर ले लिया। जब मैं जैसे इसका स्क्वायर लिया, तो देखो यहाँ पे जैसे स्क्वायर आया था वहाँ पे क्या है, फिर सेम अंदर में जो था, मॉडुलस के अंदर में जो था वो 2 बार डॉट प्रोडक्ट हो गया, तो मैं क्या कहूँगा ए माइनस बी, ठीक है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट विथ ए माइनस बी। चीज क्लियर है, ये सब। अब यहाँ पर तुम क्या करो, नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो, ए के साथ, फिर ए को बी के साथ, मतलब ए को ए के साथ पहले, फिर ए को बी के साथ, फिर बी को ए के साथ, फिर बी को बी के साथ, वैसे कर दो, ठीक है। तो ये जाएगा क्या, ए डॉट ए, क्लियर है। फिर आ जाएगा क्या, यहाँ पर तुम साइन माइनस रहा, ए वेक्टर फिर बी के साथ, ठीक है, फिर माइनस तुम्हारा बी डॉट ए हो जाएगा, बी वेक्टर ए के साथ, और तुम्हें पता है कि बी वेक्टर बी के साथ। चीज़ क्लियर है, ये सुनो। और तुमको ये प्रॉपर्टी पता नहीं है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होता है, सेम होता है, कॉम्पिटिटिव सेटिस्फाई करता है ना, ये चीज़ बताया था मैं, ठीक है। दोनों तो नंबर ही निकलते हैं ओवरऑल। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि, देखो अब यहाँ से क्या मिला हमें कि ये इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। ये सुनो, देख लो यहाँ पर, यहाँ प्रॉपर्टी लिखा हूँ यहाँ पे, इसको क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ए डॉट बी, और इसको देखो उल्टा कर दो तो कोई मतलब नहीं, कोई कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो बी डॉट एट था उसको ए डॉट बी कर दिया,
प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर करूंगा क्योंकि बी डॉट बी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है देखो हमारा, अब ये क्या बन गया, अब ये जो बन गया ये क्या है, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस, ये देखो दोनों सेम है तो टू ऑफ ये डॉट बी, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर। चीज क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक देखो कंसेप्ट क्लियर है। ये किसका वैल्यू निकल रहा है, इसका वैल्यू निकल रहा है, ठीक है, इसका वाला यहाँ पे डालना, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके स्क्वायर करके ये वैल्यू ए माइनस बी डालोगे यहाँ पे, ठीक है। चीज क्लियर है ना यहाँ तक। अब देखो इसके बाद हम लोग को वैल्यू क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का वैल्यू दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का वैल्यू दिया हुआ है, और ए डॉट बी का वैल्यू दिया हुआ है, तीनों का वैल्यू दिया है, इसका भी दिया है, इसका भी दिया है, इसका भी दे दिया। पुट कर दो, देखो मैं यहाँ पे अच्छे से लिखता हूँ। और हमें मिला क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या मिला हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस टू इंटू ए डॉट बी, ठीक है, और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ये मिला। अब सिंपली हम पुट कर देंगे वैल्यू। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का वैल्यू क्या दिया था, 2 दिया था, तो 2 का स्क्वायर माइनस टू इंटू ए डॉट बी क्या दिया हुआ था, 4, तो 4 डाल दो, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या वैल्यू दिया था, 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये किसका वैल्यू निकल रहा है, ए माइनस बी का स्क्वायर का वैल्यू निकल रहा है। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ आंसर आया क्या, इसका आंसर आया क्या, 1 आया और 1 5 आया। तो यहाँ अब तुम्हें निकालना किसका वैल्यू है, तुम्हें इसका वैल्यू निकालना है। तो हमें मिला क्या, इसका वैल्यू 5 मिला, बट मुझे निकालना इसका वैल्यू नहीं है, स्क्वायर को उधर भेजना पड़ेगा। तो ये जो है तुम्हारा क्या, मॉडुलस इक्वल्स टू रूट 5। देखो प्लस माइनस लेते हैं, तुम लोग बोलोगे कि स्क्वायर जब उधर जाता है तो प्लस माइनस आता है, बट ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए विल टेक द ओनली पॉजिटिव वैल्यू विच इज रूट 5। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के ले लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन ना बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट इन द सेंस क्या बोला है, समझो अच्छे से। इफ ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, इसका मतलब क्या है, इफ ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब ए वेक्टर को यूनिट वेक्टर बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, और बोला है क्या कि एक्स माइनस ए वेक्टर, ठीक है, एक्स माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या, 8 है। इसको सॉल्व कर दो, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एक्स को एक्स के साथ, एक्स को ए के साथ, ठीक है, मतलब एक्स डॉट एक्स हुआ प्लस एक्स डॉट ए, ठीक है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कर दिया। अब सेम इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है, तो माइनस ए डॉट एक्स और माइनस 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 प्लस माइनस, और ये हो जाएगा क्या, ए डॉट ए इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि एक्स डॉट एक्स क्या होता है, ये प्रॉपर्टी याद रहना चाहिए, स्क्वायर होता है। ठीक है, ये देखो दोनों सेम है, कट जाएगा, तुमको बताया था। और ये जो है क्या, माइनस ये तुम्हारा ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 8। तुमको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ये क्या दिया हुआ है, ये स्क्वायर दिया हुआ है, इसका ये -1 दिया हुआ है ना, इज इक्वल्स टू 8। तो ये जाएगा तुम्हारा क्या, उधर जाएगा तो 9 हो जाएगा। ये मॉड ऑफ एक्स, और हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर ही नहीं बोला था ना, तो एक्स वेक्टर क्या हो गया, √3, मतलब 3 हो गया, ये √9 3 होता है ना। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। चीज़ क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ, यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आया। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो गाइस देखो, अभी जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर ये तुम्हें क्लियरली नहीं दिख रहा ना, तो मैं जो पढ़ता हूँ उसको फॉलो करना, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको बोल रहा है कि फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, तुम कोई भी दो वेक्टर के लिए ये हमेशा रिलेशन जो ना, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा, ये हमें प्रूफ करना है। ये जो है ना, ये रिलेशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा। और इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, कॉची स्क्वाज इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। ये जो इनइक्वालिटी है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉची स्क्वाज इनइक्वालिटी। देखो अगर मैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दो दो अलग वेक्टर का बात किया है, दो वेक्टर का बात किया है, अगर मैं दोनों में से कोई भी एक एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 0 ले लूँ, या कोई भी एक को 0 वेक्टर ले लो, या तुम बता दो इसका 0 ले, तो ये पक्का श्योर है कि होल्ड करेगा ये इक्वेशन, ये पक्का श्योर है कि ये होल्ड करेगा, क्योंकि यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो ये होल्ड कर दिया, मतलब दिस विल ऑल होल्ड। ठीक है, ये जो है ना, ये होल्ड करेगा ही करेगा, जब ये किसी भी एक वेक्टर, कोई भी एक वेक्टर दोनों में से 0 हो गया तब। ठीक है, क्योंकि 0 इंटू 0 मतलब 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो, इसका भी आंसर 0 आएगा और इसका भी आंसर 0 आएगा, तो ये दोनों इक्वल ही हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिवियली इसको बोलते हैं, ट्रिवियली हम लोग 0 ले रहे थे, लोग बोलते हैं क्या, ट्रिवियली होल्ड कर रहा है। बट अगर हम लोग इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 0 वेक्टर ना ले, मतलब 0 ना ले, 0 छोड़ के और कुछ ले, तब ये होल्ड करेगा कि नहीं वो देखते हैं। ठीक है,
नहीं लिया, अब जीरो नहीं है, मतलब हमें एक रिलेशन पता है ना, हमें पता है कि ए डॉट बी जो होता है तुम्हारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब तुम क्या करो, ये दोनों ये को इधर भेज दो, इधर भेज दो, मतलब ए डॉट बी, इसको डिवाइड कर दो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। चीज़ क्लियर है। इज इक्वल टू क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया। तो तुमको पता है कि कॉस थीटा हमेशा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू वन होता है वैल्यू। तो अब एक काम करो, इसका मतलब क्या मिल गया कि ये इस टोटल का वैल्यू क्या हो गया, लेस देन वन हो गया, क्योंकि ये टोटल कॉस थीटा से इक्वल है अभी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ, थोड़ा सा रुको, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, रुको इसको नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको तुम लोग कॉपी में लिखना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि, नेक्स्ट पेज चलते हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए, वेट, ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज लेस देन इक्वल्स टू वन हुआ। अब तुम इसको उधर भेज दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये ए डॉट बी इज लेस देन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये हो गया ना इक्वेशन सॉल्व, होल्ड। तो ये ट्रू है, ठीक है, होल्ड कर दिया ना, प्रूव्ड। समझ आया कि नहीं आया बताओ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो, सो गाइस देखो, ये भी अच्छा एक क्वेश्चन है। तो हम बोल रहे हैं क्या कि अगर तुम फॉर एनी टू वेक्टर ए एंड बी, वी ऑलवेज हैव दिस रिलेशन, एंड दिस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। हमेशा ये तो होल्ड करेगा, ये बोला है तुम्हें, दिखाना है कि हमेशा होल्ड करेगा, ठीक है। तो हमें देखो तरीका क्या प्रूव करने का, सिंपल है कि तुम यहाँ पर देखो, मॉडुलस ऑफ क्या बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का बोला है। तो तुम्हें पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी जब भी बोलेगा तुम्हें क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है। और इसका स्क्वायर कैसे डिफाइंड होता है, ए प्लस बी, अंदर में जो भी उसको दो बार डॉट प्रोडक्ट कर दो सेम के साथ, ठीक है, ए प्लस बी। बताया हूँ, देखो सब चीज़ बताया हूँ मैं तुमको, हर एक तरीका बताया हूँ। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसका सॉल्व क्या होगा, देखो ए को ए के साथ, मतलब ए डॉट ए, ठीक है, प्लस ए डॉट बी, प्लस बी को एक बार बी डॉट ए एंड प्लस बी डॉट बी। क्लियर है, ये सर नो। अब इसको तुम करोगे तो ये आ जाएगा, ये तुम्हारा ये रिलेशन पता है ना, ए डॉट ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होता है, प्लस ये दोनों सेम है, तो ट्वाइस ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ठीक है। अब तो अब मैं अगर सब में ये देखो, इसमें मॉडुलस नहीं है। अब तुमको पता है एक प्रॉपर्टी, क्या पता है कि तुमको ये पता है ना कि एक्स जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू मॉड एक्स होता है, हाँ कि ना। ये चीज़ पता है ना तुमको, ये रिलेशन, तो यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे ए एंड बी है, मगर यहाँ पे मैं जैसे ए एंड बी में मॉडुलस डाल दूंगा तो वो ग्रेटर हो जाएगा। जैसे यहाँ, जैसे मैं एक्स में मॉडुलस डाला तो वो क्या ग्रेटर हो गया ना, तो ग्रेटर हो गया एक्स से। तो वैसे करके मैं क्या कर रहा हूँ, ये तुम्हारा ए का स्क्वायर प्लस टू में मॉडुलस डाल दिया है दोनों में, ठीक है। देखो यहाँ पर डाल दिया, और प्लस, चीज़ क्लियर है ना, समझो अच्छे से। अब ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये तुम्हारा ए प्लस बी का होल मॉड का स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं हो गया, बताओ। चीज़ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखो यहाँ पे अब डायरेक्टली तुम्हें मिल गया क्या, कि अब तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये तुम्हारा ये क्या है, ये इक्वल्स टू तुम्हारा हो जाएगा, मतलब ये तुम्हारा ले लो कि ये इक्वल्स टू क्या हो गया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा मेरा, वेक्टर ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर, आके ना। चीज़ क्लियर है, क्योंकि ये ऐसी है ना, ऑफ कोर्स ऐसी तो है, ठीक है ना। अब देखो, अब ये चीज़ तुम्हारा क्या मिल गया, अब हम लोग एलएचएस में क्या लेके चले थे, एलएचएस में हम लोग ये लेके चले थे, इसका स्क्वायर, हम लोग इसका स्क्वायर लिया था ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिया। अब देखो स्क्वायर स्क्वायर काट दोगे तो क्या बचेगा, लास्ट में वही बचेगा जो प्रूफ करना था हमें, ठीक है। इज इक्वल्स टू, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये देखो ये ग्रेटर देन है ना, ये देखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये मीन लेस देन इक्वल्स टू इसको बोलते हैं, ठीक है। मैं इधर से देख रहा हूँ, तो लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। चीज़ क्लियर है ना, ये लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। चीज़ क्लियर है, ये सब लोग होल्ड कर दिया ना, होल्ड्स। रुको रुको थोड़ा सा, ठीक है, समझ आया कि नहीं आया बताओ। चीज़ क्लियर है ना, याला अच्छे से। तो ये हो गया ट्रायंगल इनइक्वालिटी होल्ड कर गया, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और एक तो पता है, एक रिमार्क बता रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी तुम्हें कोलिनियर प्रूफ करना है ना,
अगर तुम्हें कोलिनियर कोई भी दो वेक्टर को अगर तुम्हें बोला है कि दो मतलब तीन वेक्टर को कोई बोला है कि कोलिनियर दिखाओ, कोलिनियर दिखाओ, तो तुम्हें मैं बता रहा हूँ एक प्रॉपर्टी। अभी हम लोग क्या सीखे, अभी हम लोग सीखे क्या कि अगर तुम कोई भी दो वेक्टर लेते हो तो उसमें ट्रायंगल इनइक्वलिटी होल्ड करता है, यस और नो। कोई भी दो वेक्टर लेते हो तो उसमें ट्रायंगल इनइक्वलिटी होल्ड करता है ना। तो अब ऐसे ही करके यहाँ पे एक ये है कि रिमार्क है, देखो रिमार्क फॉर कोलिनियरी, ठीक है। कोलिनियर के लिए क्या है बोल रहा है, इफ द इन इक्वालिटी, मैं जो पढ़ रहा हूँ ना उसको सुन के लिखना, होल्ड, ठीक है, होल्ड्स, इफ द इनइक्वालिटी होल्ड्स इन ट्रायंगल, इफ द इक्वालिटी, सॉरी, इफ द इक्वालिटी, अगर ट्रायंगल इनइक्वालिटी में इक्वालिटी होल्ड कर गया ना, बोलने का मतलब बता रहा हूँ, ट्रायंगल इन इक्वालिटी, ठीक है। जैसे मैं क्या बोला, अगर तुम दो लोग हैं तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या हो रहा था कि ये पक्का ये होगा, ठीक, ये होगा। बट ये बोल रहा है ना, अगर तुम्हारा ये इनइक्वालिटी की जगह अगर ये इक्वालिटी होल्ड कर गया ना, अगर ये इक्वालिटी होल्ड कर गया, मतलब वो जो वेक्टर्स है वो कोलिनियर होंगे। तो बोलने का मतलब क्या है, अगर तुम सपोज ले लो, देन ये जो AC होगा ना, सपोज AC वेक्टर, ये कोलिनियर होगा किससे, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर से। बोलने का मतलब है कि सेम लाइन में E होगा, B होगा और C होगा ना। तो ये जो, ये सपोज तुम्हारा क्या है, A है, और ये तुम्हारा क्या है, B है ना। तो तुम्हारे पहले A वेक्टर को ऐड किए, देखो यहाँ पे AB वेक्टर, और फिर यहाँ पे BC वेक्टर को ऐड किए, तो तुम्हारा टोटल क्या मिलेगा, AC वेक्टर मिलेगा, जो कि ये है। चीज़ क्लियर है। ये हो गया। अब तुम्हें कभी भी कोलिनियर चेक करने बोले ना तीन वेक्टर का, तो तुम क्या करना, तीनों का सम निकाल देना, इसका सम, इसका सम, इसका सम, और देखना कि किसी भी दो को ऐड करने से मेरा थर्ड वाला मिल रहा है क्या, किसी भी दो मैग्नीट्यूड को ऐड करने से मुझे थर्ड वाला मैग्नीट्यूड मिल रहा है, तो मेरा कोलिनियर हो जाएगा, ठीक है। तो कोलिनियर से एक क्वेश्चन करते हैं, चलो एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि शो दैट द पॉइंट्स, शो दैट द पॉइंट्स, क्या दिया हुआ है, देखो ए दिया हुआ है तुम्हारा -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, ठीक है। अब बी पॉइंट दिया हुआ है क्या तुम्हारा, आई कैप, ठीक है, प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये दिया हुआ है। सी क्या दिया हुआ है तुम्हारा, 7 आई कैप माइनस के कैप, ये दिया हुआ है सी। इसको आर कोलिनियर दिखाना है, कोलिनियर दिखाना है, देखो सो बोला है, सो सिंपल है। तुम क्या करो, तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल दो, ए बी बी सी और ए सी का। तुमने क्या किया, पहले ए बी का निकाला, ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना मतलब क्या, देखो पहले, अब ए बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए बी वेक्टर ढूंढना पड़ेगा पहले। मुझे तो ए पॉइंट दिया, बी पॉइंट दिया हुआ है, तो मुझे वेक्टर निकालना पड़ेगा। अब वेक्टर निकालने का तरीका तुमको पता है, तो ए बी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर, दो पॉइंट से वेक्टर कैसे निकालते हैं, सिंपल है, x2 - x1 का वो कर लो ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2, देखो x2 - x1 ना, तो यहाँ पे 1 माइनस ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, 3 हो जाएगा, ठीक है। चीज़ क्लियर है ना, x2 - x1 मतलब +2 आई कैप, ठीक है, प्लस y2 - y1, तो y2 - y1 जे कैप प्लस z2 - z1 के कैप। चीज़ क्लियर है, इसको सॉल्व कर लो, तो ये जाएगा 3 आई कैप -1 जे कैप -2 के कैप, ये मिल गया क्या मुझे, ए बी वेक्टर मिल गया। चीज़ क्लियर है। अब इसका तुम डायरेक्टली मॉडुलस भी निकाल दो, मैग्नीट्यूड भी निकाल दो, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो इसको, तो 3 का स्क्वायर 9, 1, 2 का स्क्वायर 4, 10 प्लस 14 √14, ठीक है। चीज़ क्लियर है। वैसे ही करके अब तुम पहले क्या निकालो, बी सी का वेक्टर निकालो। जब बी सी का वेक्टर निकालोगे तो क्या जाएगा, 7 - 1 क्या हो जाएगा, 7, मैं डायरेक्टली करता हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, तुम लोग भी कर सकते हो डायरेक्टली। तो x2 - x1 मतलब क्या, 7 - 1 मतलब 6 आई कैप, फिर आ जाएगा क्या जे, देखो यहाँ पे जे क्या है, यहाँ पे जे नहीं है मतलब जे जीरो है, यहाँ पे सी में जे नहीं दिख रहा है, मतलब जे जीरो, 0 - 2, तो -2 जे कैप आ जाएगा, -1 -3 तो -4 के कैप, ठीक है। तो बी सी वेक्टर मिल गया तुम्हें, ये 6 आई, हाँ ठीक है, बढ़िया। अब तुम क्या करो, बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो। जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या जाएगा, √6 का स्क्वायर 36 डायरेक्टली कर रहा हूँ अब, -2 का स्क्वायर 4 एंड -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारा 16 हो जाएगा, ठीक है।
इसको सॉल्व करोगे तो योर आंसर विल बी BC का वैल्यू क्या निकलेगा, तुम जब आंसर निकालोगे तो 2√14 निकलेगा, ठीक है, BC वेक्टर का। अब ऐसे करके तुम अब क्या करो, AC वेक्टर का निकालो, AC वेक्टर निकालो डॉट प्रोडक्ट। जब तुम AC वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा समवट लाइक, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली, तुम लोग भी कर सकते हो, 9i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप, ठीक है। अब ऐसे करके तुम मैग्नीट्यूड निकालोगे AC वेक्टर का तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा बताओ, 3√14 आएगा। अब देखो तुम्हें, अब मैं क्या क्या मिल गया, हम लोग कलेक्ट किया, हमें जब AB का मैग्नीट्यूड निकाला तो मेरा निकला कितना, √14 निकला। जब मैं BC का मैग्नीट्यूड निकाला तो मेरा निकला कितना, 2√14 निकला। और जब मैं AC का मैग्नीट्यूड निकाला तो मेरा कितना निकला, कितना निकला, 3√14 निकला। अब देखो इसमें से तुम किसी भी दो को मैग्नीट्यूड को ऐड करके थर्ड वाला मैग्नीट्यूड ला पा रहे हो क्या, तुम किसी भी दो मैग्नीट्यूड को ऐड करके थर्ड वाला ला पा रहे हो कि, जैसे मैं √14 को अगर मैं 2√14 से ऐड करूँ तो मेरा आंसर √3√14 आ रहा है, आगे ना, ये होल्ड कर दे रहा है। बोलने का मतलब क्या है कि AB का मैग्नीट्यूड प्लस BC का मैग्नीट्यूड कर रहा हूँ तो मेरा आंसर आ जा रहा है AC का मैग्नीट्यूड, तो ये तुम्हारा क्या हो रहा है, इक्वल आ जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हैंस, अगर ये सेटिस्फाई कर दिया मतलब हैंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर, द पॉइंट्स आर कोलिनियर। चीज क्लियर है, सुनो, समझ आया कि नहीं आया बताओ। तो यहाँ पे तुम्हारा ये कंप्लीट हुआ, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर विल बी क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। सो मिलते हैं गाइस, लाइक सब्सक्राइब शेयर